Exercise of chapter number 9 transport. So first question MCQ is multiple choice question जिसमें first question हमारे पास In most plants food is transported in the form of कि बहुत से plants में जो food है वो किस form में यानी transport होती है उनके different body regions में। उसमें जो है A ऑप्शन है ग्लूकोज, B है सुक्रोज, C है स्टार्च और जो D ऑप्शन है वो प्रोटीन। तो प्लांट्स में मेनली जो यानी कि मोस्ट फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, यानी इसका B ऑप्शन। इसका नंबर सेकंड अगर हम देखें तो स्टोमेटा क्लोज व्हेन ग्वाड सेल्स, यानी कि स्टोमेटा किस वक्त जो है वो क्लोज होते हैं जब ग्वाड सेल्स कौन सी सिचुएशन को फेस कर रहे हों। नंबर ए लॉस वाटर, नंबर बी गेन क्लोराइड आयंस, नंबर सी बिकम टर्जिड एंड नंबर डी गेन पोटाशियम आयंस। जिसका ये ऑप्शन बेटर है कि लूज वाटर, कि गॉड सेल्स जब बहुत ज़्यादा वाटर को लूज कर दें तो उस सिचुएशन में स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका। नंबर थर्ड ट्रेस द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल थ्रू द प्लांट टू एटमॉस्फेयर, कि वो वाटर का जो पाथवे है कि किस किस रास्ते से ज़मीन से होता हुआ पानी जो है वो पौधों तक पहुंचता है और पौधों से फिर आगे ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसका अगर हम पाथवे देखें तो इसका जो करेक्ट पाथवे है वो सी में लिखा है, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम, एंडोडर्मिस, इंट्रासेलुलर स्पेसिस इन मेसोफिल एंड देन स्टोमेटा, सी ऑप्शन। फोर्थ पे अगर हम देखें तो फोर्थ में व्हेन फाइब्रिनोजिन मेक्स ब्लड क्लॉट, जब फाइब्रिनोजिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट बनाती है, यानी कि क्लॉटिंग करती है ब्लड की। जब ये ब्लड क्लॉट बना दे तो ये ब्लड से सेपरेट हो जाती है और जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, ए में प्लाज्मा, बी में लिम्फ, सी में सीरम एंड डी में पस। तो रिमाइंडर जो है वो पस ही बचता है, डी ऑप्शन। नंबर 5 व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, कि ह्यूमन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके मुतालिक क्या चीज़ करेक्ट है। ए ऑप्शन हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, कि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत लिमिटेड होती है, शॉर्ट होती है। नंबर बी आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, कि ये जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है ये परफॉर्म कर सकते हैं। फैगोसाइटोसिस होता है ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, जिसमें सेल कोई चीज़ ईट करता है। नंबर सी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, के ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर डी और मल्टी न्यूक्लिएट, के इनमें ज़्यादा मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ए ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट है कि हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो लाइफ टाइमिंग है वो होती है 4 मंथ्स, जबकि अगर हम WBCs की बात करें तो वो ईयर तक भी सर्वाइव करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स, के इनमें से जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक ऐसा टिश्यू है जो तमाम ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। इवन आर्टरीज में भी मौजूद होता है, वेन्स में भी और कैपिलरीज में भी। तो इसके अगर ऑप्शन देखें तो स्मूथ मसल्स, नंबर बी एंडोथेलियम, नंबर सी स्केलेटल मसल एंड नंबर डी कनेक्टिव टिश्यू। तो बी ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट है, एंडोथेलियम, क्योंकि एंडोथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये तीनों किस्म की ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन। नंबर 7 व्हेन डू द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट का जो अपर मोस्ट चैम्बर है उसको एट्रिया बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जो एट्रिया हैं वो किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जिनमें अपर 2 एट्रिया और लोअर 2 वेंट्रिकल। अब एट्रिया जो हैं वो किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर बी बिफोर डायस्टोल, डायस्टोल से पहले। नंबर बी आफ्टर सिस्टोल, नंबर सी ड्यूरिंग डायस्टोल एंड नंबर डी ड्यूरिंग सिस्टोल। जब एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि एट्रिया जो है वो ब्लड को भेज रहे हैं वेंट्रिकल की तरफ। तो इस सिचुएशन में एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे, यानी कि सिस्टोल के दौरान, यानी हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो सिस्टोल के दौरान जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग सिस्टोल, डी ऑप्शन। नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन, के एडल्ट ह्यूमन में जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नंबर ए लेफ्ट एट्रियम, नंबर बी पल्मोनरी आर्टरी, नंबर सी पल्मोनरी वेन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक फॉर प्योरिफिकेशन।
यानी कि बी ऑप्शन इसका। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स हैज़ द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन का जो हार्ट है इसमें से कौन सा ऐसा चैम्बर है जिसकी वॉल्स थिक होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। अगर हम देखें तो अपर 2 एट्रिया जिसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लोअर 2 जो हैं वो वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम ये होता है कि उसने हार्ट से पूरा ब्लड जो है वो बॉडी तक सर्कुलेट करवाना होता है। तो इस वजह से इसको यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, इस वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, यानी कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, सी ऑप्शन। नंबर 10, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के मुतालिक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, कैपिलरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स आर टू यू। तो ए ऑप्शन जो है ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ये जो है ये तकरीबन ठीक है, ए ऑप्शन। नंबर 11, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यूज अकर्स इन, के जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का ब्लड में और सराउंडिंग टिश्यूज में वो किस के दरमियान में होता है। वेन्स में होता है, आर्टरीज में होता है, कैपिलरीज में होता है, या सब में होता है। ये होता है कैपिलरीज में, तो इसका बेटर ऑप्शन सी। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इसमें से कौन सी एक ऐसी काइंड है जो ल्यूकोसाइट की टाइप है। अब ल्यूकोसाइट को देखें तो ल्यूकोसाइट जो है ये WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें अगर हम काइंड्स को देखें, लिम्फोसाइट ये भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, यूसिनोफिल ये भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, और मोनोसाइट ये भी वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही वाइट ब्लड सेल्स हैं। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन जो ब्लड है ह्यूमन का, इसमें जो दिया है इसमें कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इसे मैच करता है। नंबर ए, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये ब्लड जो है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नंबर बी, इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट, क्या ये वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स डिफेंस, ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है कि ये डिफेंस को भी, यानी कि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी का डिफेंस मेंटेन करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन। नंबर 14, वाल्व्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन। ये देखना है कि वाल्व्स जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं वो किस में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो अगर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है तो वो तो कोई इशू नहीं है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस यानी बॉडी में आ जाए तो वो बॉडी जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसमें यह है कि यही सेम बात है कि अगर हम हार्ट की बात करें तो हम अक्सर सुनते हैं कि दिल में सुराख है। ये कोई सुराख नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो हार्ट के लोअर जो चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल्स, उनके दरमियान में एक छोटा सा होल होता है, लाइक इस तरह से। अगर हम ये देखें, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं जिनमें ये लोअर चैम्बर है, इनके दरमियान में जो ये वॉल है इसमें थोड़ा सा यानी इस तरह से होल होता है। इस होल की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सारा आ रहा होता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसने पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो इस सुराख की वजह से, इस होल की वजह से क्या होता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड के साथ होता है, यानी मिक्सिंग हो जाती है। तो उस वजह से बॉडी जो है वो प्रॉपरली यानी कि टिश्यूज़ काम नहीं करते, फंक्शन नहीं होता, तो बॉडी डैमेज हो जाती है। तो इसके अगर हम देखें तो बी, वेन्स। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड मेटाबोलाइट्स and waste, salts and ions, proteins, all of the above. तो D option, all of the above. Number 16, which of these are responsible for blood clotting? कि इसमें से कौन से ऐसे यानी कि सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर बी, प्लेटलेट्स, सी, इरेथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो अगर हम देखें तो प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका। नंबर 17,
फाइंड द करेक्ट पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, के ब्लड सर्कुलेशन का करेक्ट पाथ क्या है। सबसे पहले तो आएगा हमारे पास एट्रियम, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड बॉडी। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी। सी में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, बॉडी। तो इसका अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारे पास सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले ब्लड जो है वो हार्ट में आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, लंग्स, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा देता है, यानी बी ऑप्शन। नंबर 18, A patient with blood group A can be given the blood of donor who has, कि एक पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप A है तो उसका हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं कि जो डोनर है जिसने ब्लड देना है A वाले को उसका ब्लड क्या होना चाहिए। नंबर ए ब्लड ग्रुप A और AB, नहीं ये नहीं दिया जा सकता। ब्लड ग्रुप O एंड A, यानी कि A और O क्या ये दे सकते हैं, या C ब्लड ग्रुप A ओनली, या फिर डी ब्लड ग्रुप O ओनली। तो हम इसको बी में दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप A भी दे सकते हैं और O भी दे सकते हैं, यानी बी। नंबर 19, द डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू इज कॉल्ड, कि जो हमारा हार्ट है इसके जो टिश्यूज की डेथ हो जाए उसको क्या कहते हैं। ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड डी थैलेसीमिया। तो सी जो है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट के जो टिश्यूज की डेथ होती है इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नंबर 20, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप इज इंजेक्टेड इन रेसिपिएंट, कि जब रेसिपिएंट में ऐसा ब्लड ग्रुप इंजेक्ट कर दिया जाए जो कि उसके ब्लड से मैच ना हुआ हो तो फिर रेसिपिएंट के ब्लड में क्या होगा। नंबर ए एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट डोनर डिस्ट्रॉय डोनर्स आरबीसीज। नंबर बी एंटीबॉडीज ऑफ द डोनर्स ब्लड ब्रेक डाउन रेसिपिएंट्स आरबीसीज। बोथ ऑफ दिस कैन हैपन, नन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन दोनों जो ही हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, हाउ वुड यू रिलेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड विद द अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। तो इसका जो आंसर है वो गिवन है पेज नंबर 172 के ऊपर। इस तरह सेकेंड, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड रिलेट इट विद सेल सरफेस एंड विद स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इसका जो आंसर है वो गिवन है पेज नंबर 173 एंड 174। नंबर थर्ड, हाउ डू डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, के डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। तो इसका जो आंसर है वो गिवन है पेज 175 के ऊपर। नंबर 4, ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल, गिव कमेंट्स। ट्रांसपायरेशन जो है ये एक नेसेसरी इवल है, इसके बारे में कमेंट्स जो है उसको दें। तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 176 के ऊपर गिवन है। नंबर 5, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल, कि ट्रांसपायरेशनल पुल जो है ये एक फोर्स है, इसके मुकाबले में जो यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको यानी करना है। तो ये जो है ये गिवन है पेज नंबर 182 के ऊपर। नंबर 6, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ये पेज नंबर 183 के ऊपर गिवन है। नंबर 7, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, के ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं इनके जो लिस्ट है ये पेज नंबर 187 के ऊपर गिवन है। नंबर 8, हाउ डू वी क्लासिफाई ब्लड ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ द ABO एंड द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 189 के ऊपर गिवन है। नंबर 9,
स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ल्यूकीमिया एंड थैलासीमिया। ये जो है पेज नंबर 188 के ऊपर गिवन है। नंबर 10, what four chambers make the human heart and how blood flows through these chambers? तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 192 के ऊपर गिवन है। नंबर 11, compare the structure and function of an artery, a vein and a capillary। कि कैपिलरी, वेन और आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है इसको कंपेयर करना है। तो ये पेज नंबर 197 के ऊपर गिवन है। Number 12, draw diagrams which can illustrate the origins, locations and target areas of the main arteries in human blood circulatory system। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 200 पे। Number 13, draw diagrams which can illustrate the areas and location of the main veins in human blood circulatory system। तो 13 जो है ये मिलेगा पेज नंबर 202 के ऊपर। नंबर 14, how would you differentiate between atherosclerosis and arteriosclerosis? तो ये जो है ये पेज नंबर 202 के ऊपर ही गिवन है। Number 15, state the causes, treatments and prevention of myocardial infarction। तो ये पेज नंबर 203 के ऊपर गिवन है। Now short questions। Number 1, what are lenticels and where are they found in plant body? के lenticels क्या होते हैं? अगर lenticels को देखें तो ये small pores होते हैं जो कि ओल्डर प्लांट्स में, यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी ओल्ड स्टेम होती है उसमें पाए जाते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम आयंस इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा? कि पोटेशियम आयंस का स्टोमेटा की ओपनिंग में क्या रोल है? तो ये भी यहाँ पे गिवन है पेज नंबर 173 to 174। नंबर 3, डिफाइन द कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये भी ट्रांसपिरेशन में ही गिवन है। इस तरह व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज एंड सिंक्स अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, तो ये भी पीछे ट्रांसपोर्टेशन में ही मौजूद है। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, हाउ डू दे डिफर? टू मेन टाइप्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसके आगे से फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। यू सी पस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑन योर स्किन, हाउ इज इट फॉर्म्ड? कि हमारी जो स्किन है वहाँ पे रेशा बन जाता है, पस बन जाता है, वो क्यों बनता है? उसकी वजह ये होती है कि जहाँ भी हमारी बॉडी पे कहीं पे स्किन पे वाउंड होता है, जख्म होता है, तो उसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है कि वाइट ब्लड सेल्स डेड होते हैं ड्यूरिंग फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो जब वाइट ब्लड सेल्स डेड होते हैं तो वहाँ पे वो वाइट मैटर बना देते हैं जिससे पस बोलते हैं। नंबर 7, व्हाट रोल डज द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्ले? पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है, जो कि हार्ट को एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है और हार्ट को ब्लड से ओवरफिल होने से भी बचाता है। नंबर 8, डिफाइन द टर्म सिस्टोल एंड डायस्टोल। कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है? सिस्टोल जो है ये हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं और जो डायस्टोल है ये लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। इसके बाद जो टर्म्स टू नो है, तो ये सारी की जो टर्म्स है ये गिवन है इस यानी एक्सरसाइज में और पूरे चैप्टर में ये गिवन है, डेफिनेशंस हैं। ओके, थैंक्स।